फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जितिया पूजा की चौकी हमें कैसे उठानी है, उस पर रखे हुए सामान का हमें क्या करना है, और जो हमने जिमुत वाहन जी, चील और सियारन की मिट्टी की मूर्ति बनाई है उनका विसर्जन हमें किस तरह से करना है। बात आती है कि हमें चौकी कैसे उठानी है। तो देखिए, जब आप सुबह पूजा कर लेंगे, उसके बाद जब दिया ठंडा हो जाएगा, दिए के ठंडे होने के बाद हमें चौकी हटानी है। तो चौकी पर जो भी हमने भोग प्रसाद रखा है वो हम सभी को प्रसाद स्वरूप बांट देंगे। इसमें जो हमने आटे की मिठाइयां रखी हैं, जो फल फ्रूट रखे हैं, ये सभी चीजें हम सभी को बांट देंगे। साथ में ही इसके बाद जो हमने दक्षिणा रखी है वो आप किसी को दान दे सकते हैं, और जो आपने जितिया का धागा लिया था पूजा के लिए वो अपने गले में पहन लिया जाता है। ये पूजा के बाद आप सुबह अपने गले में पहन लें। इसके साथ ही जो हमने नारियल लिया है कलश स्थापना के लिए, ये नारियल आप भोग प्रसाद स्वरूप सभी को बांट भी सकते हैं और आप इसका विसर्जन भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमने पत्ते लिए हैं, जो फूल हमने पूजा में इस्तेमाल किए हैं, उन सबको हम किसी भी बर्तन में या किसी टोकरी में इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद हम उनका विसर्जन कर देंगे। आप इनका जल विसर्जन भी कर सकते हैं और भूमि विसर्जन भी आप इनका कर सकते हैं। इसके साथ ही जो भी हमने ये पत्ते, जो तोरी के पत्ते हैं, उनका भी हम विसर्जन कर देंगे। साथ ही जो खिलौने हमने लिए हैं वो हम बच्चों में बांट देंगे। आप ये खिलौने अपने घर के बच्चों को भी दे सकते हैं, या बाहर अगर आप दान करना चाहते हैं तो बाहर बच्चों को आप ये दान भी कर सकते हैं। इसके साथ ही जो हमने गणेश जी की मूर्ति ली है ये हम अपने मंदिर में विराजमान कर लेंगे। तो मैंने अपने गणेश जी यहाँ से उठा लिए हैं, अब मैं इन्हें अपने मंदिर में स्थापित कर दूंगी। और जो ये जनेऊ हमने लिया था ये हम किसी को भी दान कर देंगे। इसके साथ ही जो तोरी के पत्ते हैं और जो ये हमने फूल वगैरह चढ़ाए हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन सबको हम टोकरी में इकट्ठा करेंगे। जो जल है कलश का, इसको सारे घर में छिड़क कर बाकी जल को हम पौधों में डाल देंगे। और इसके बाद जो जिमुत वाहन जी की मूर्ति है, चील की मूर्ति है, सियारन की मूर्ति है, ये जो हमने मिट्टी की मूर्तियां बनाई है इनका हम जल विसर्जन करेंगे। और साथ में ही जो हमने चावल यूज किए हैं पूजा में, जितने भी चावल, जैसे अष्टदल कमल बनाने के लिए चावल यूज किए हैं, वैसे हमने चावल चढ़ाए हैं। तो जो भी चावल हमने यूज किए हैं वो सभी हम छत पर डाल देंगे पक्षियों के लिए। आप चाहे तो चींटियों के लिए भी डाल सकते हैं, या आप इनको पक्षियों के लिए डाल दें। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग जल विसर्जन करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जल विसर्जन करने के लिए मैंने एक बर्तन में जल ले लिया है, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और थोड़ी सी हम लोग इसमें रोली डाल देंगे, थोड़े से अक्षत डालेंगे, और अगर आपके पास फूल हैं तो आप थोड़े से इसमें फूल भी डाल दें। इसके बाद हम मिट्टी की जो हमने मूर्तियां बनाई हैं, जिमुत वाहन जी की मूर्ति, चील की मूर्ति, सियारन की मूर्ति, इन सभी मूर्तियों का हम जल विसर्जन कर देंगे। देखिए, क्योंकि यह पूजा किसी नदी या तालाब के किनारे की जाती है तो वहां पर तो बहुत अच्छे से विसर्जन हो जाता है, लेकिन सभी के यहाँ पर नदी तालाब नहीं होता है, तो हम घर पर ही एक छोटे से बर्तन को नदी या तालाब का स्वरूप मानकर सभी मूर्तियों का विसर्जन कर देंगे। साथ में ही जब ये मूर्तियां पानी में घुल जाएंगी तो इस पानी को हम अपने पेड़ पौधों में डाल देंगे। फ्रेंड्स, आप जो पत्ते हैं, जो फूल पत्ते हैं, उनका जल विसर्जन भी कर सकते हैं, या आप भूमि विसर्जन कर दें तो ऐसे छोटा सा गड्ढा बना ले। और अगर आपके पास खुली जमीन नहीं है तो आप इस तरह से गमले की मिट्टी निकालकर उसमें फिर इस तरह से ये सारे जो भी आपने पत्ते, फूल, जो भी सामग्री, द्रुआ घास, जो भी चीजें आपने इस्तेमाल की है वो सभी आप उस गड्ढे में इस तरह से रखें और उसके ऊपर फिर इस तरह से मिट्टी डाल दें। इस तरह से हम भूमि विसर्जन कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके यहाँ पर खुली जगह नहीं है तो आप गमले में भी इस तरह से विसर्जित कर सकते हैं, और कुछ समय के बाद ये सारे पत्ते, फूल सब खाद बन जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपनी चौकी उठा लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल माय पैसिफिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।